सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं डेरिवेटिव्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। हमने ऑलरेडी बात कर ली है फ्यूचर्स की, स्वैप्स की, ऑप्शंस की एंड ऑप्शंस में हमने बात कर ली है कि कैसे ओआई देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप स्प्रेड्स बना के ट्रेड कर सकते हैं, डेबिट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, क्रेडिट स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स के साथ साथ हमने आपको डिस्कस कर लिया है एंड क्रेडिट स्ट्रैटेजीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ऑल्सो डेबिट स्ट्रैटेजीज कैसे आपके एडवांटेज में काम कर सकती है। बट हमें पता है कि मार्केट में आप कुछ भी कर लो, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। यू शुड नो बिफोर ट्रेडिंग उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है एंड कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेबिट स्प्रेड्स। अब डेबिट स्प्रेड्स होते क्या है ये हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया है जो आपको आई बटन में मिल जाएगी, पर अगर आपको एक जस्ट आइडिया दे दूं तो हम डेबिट स्प्रेड्स उनको कहते हैं। डेबिट का मतलब क्या होता है, जहां से आपके पैसे जा रहे हैं, व्हाट गोज आउट। कहते हैं ना कि यार मेरे बैंक से ये चीज के लिए डेबिट हो गए, पैसे निकल गए, डेबिट हो गए, मतलब ऑप्शंस में पैसे कैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहले तो स्प्रेड क्या होता है कि कॉल एंड कॉल में काम कर रहे हैं एंड पुट में काम कर रहे हैं। क्या मतलब, कॉल सेल कर दिया, कॉल बाय कर लिया। कॉल जो बाय किया वो ज्यादा था, यानी 100 रुपए का था, एग्जाम्पल एटीएम था, एंड कॉल जो मैंने सेल किया वो ओटीएम था, वो सेल किया 20 रुपए पे। तो मुझे नेट आज के दिन 100 माइनस 20 यानी 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं। अगर 100 का लॉट है तो कितने हो गया मेरा डेबिट, 8000 रुपए का डेबिट आज के दिन मेरे को देना पड़ रहा है। ये हो गई हमारी डेबिट स्ट्रैटेजीज। और इसमें एडवांटेजेस तो कई सारे हैं कि आपका जो लॉस है वो लिमिट हो जाता है। जो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट दिख रहा था आप बुक नहीं कर पा रहे थे, आपको लिमिटेड प्रॉफिट दिखता है तो आप उसको बुक कर लेते हैं। एंड बहुत सारे एडवांटेजेस थे कि आपके मूवमेंट वगैरह डायरेक्शन में मूवमेंट आई तो आप उसको स्लो मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकते हैं, फास्ट मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका मार्केट का एनालिसिस क्या है, आप क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी कई सारे हैं, वही हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो स्टे टिल द एंड। पहला डिसएडवांटेज क्या है हमारा, लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। हमने बात करी थी, ये हमारा एक एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज कैसे है, हमने आपको बताया था कि लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है तो यू वुड बी एबल टू बुक योर प्रॉफिट्स एंड टेक इट बैक टू योर होम टू बी योर बैंक अकाउंट। बट लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल का नुकसान भी यही है कि हमारी डेबिट स्ट्रैटेजीज में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो होती है वो कम होती है, जैसे 33%, 37%, 40% एंड 40%। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, हम 60 टाइम्स गलत होने वाले हैं। ऑल्सो जो हम 40% प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट कम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी कम है, तो हम कैसे लंबे समय में प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर बारी मतलब अपनी चांसेस ऑफ प्रॉफिट को सही करना है। वो कैसे कर सकते हैं, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करके। क्या एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दैट इज अपॉन योर स्किल विच बिल्ड्स विद टाइम। मैथमेटिक्स तो ये कहती है 40%, 45% ऑफ द टाइम से ज्यादा आप सही नहीं हो सकते डेबिट स्ट्रैटेजीज में। तो इसीलिए एटलीस्ट जब आप कमा रहे हैं तो आपको 1:2.5, 1:3 कमाना पड़ेगा। यानी 1 रुपए रिस्क के लिए आपको 2.5 रुपए कमाने पड़ेंगे, 1 रुपए रिस्क के लिए आपको 3 रुपए कमाने पड़ेंगे। अगर आपके पास ये रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन पा रहा लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल की वजह से, तो आप लंबे समय में कुछ भी कर लीजिए, आप लॉस में ही रहने वाले हैं। लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल को हम इस तरीके से ट्वीक कर सकते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बने। तो अगर लिमिटेड प्रॉफिट भी हो रहा है तो हम लॉस उससे भी ज्यादा कम ले, बट क्योंकि प्रॉफिट कम ही रहेगा तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्सिटी। हो सकता है आपको समझने में ये सारी चीजें बड़ी अजीब लग रही हो कि यार प्रॉफिट कम है, अभी कह रहे थे ये तो हमारा एडवांटेज है, अब कह रहे हो यही डिसएडवांटेज है। ये बिल्कुल सच बात है कि यही हमारे बोथ, कहते हैं ना, एक डबल एज स्वॉर्ड है कि यार इधर से लगी तो कट जाएगा, उधर से लगी तो वो कट जाएगा। तो हमारे दोनों तरफ के काम आते हैं, बट ये सब चीजें समझने में वेरी कॉम्प्लेक्स हैं एंड स्पेशली टू अ ले मैन जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, जिसने कभी ट्रेडिंग नहीं करी या जिसने कभी फाइनेंस के बारे में पढ़ा नहीं, उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये चीजें समझने में कॉम्प्लेक्स लग रही हैं तो आप अपने डाउट्स को कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड वी विल श्योरली क्लियर दैट आउट। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए एक डाउट क्लियरिंग लाइव सेशन भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स हैं ये स्ट्रैटेजीज एज कंपेयर टू नेकेड बाइंग, नेकेड सेलिंग। मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने कॉल बाय कर लिया, इजी, प्रॉफिट होगा कोई बढ़िया है, लॉस होगा मुझे पता कितना होगा। मार्केट नीचे जाएगी, मैंने पुट बाय कर लिया, इजी, लॉस कितना होगा, जितना जेब से पैसे लगाए हैं, प्रॉफिट कितना होगा, अनलिमिटेड हो सकता है, मतलब इतना हो सकता है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। वर्सेस अगर मैंने स्प्रेड्स बनाए तो उनको पहले तो समझना कि उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ब्रेक इवन क्या है, मेरे को कब लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा, कितने समय बाद लॉस होगा, कितने समय बाद प्रॉफिट होगा, समय की वजह से लॉस होगा, समय की वजह से प्रॉफिट होगा, ये सब समझना
ही एक वेरी कॉम्प्लेक्स चीज है जो डेबिट स्ट्रैटेजीज का भी एक डिसएडवांटेज है। देन इट रिक्वायर्स एक्यूरेट प्राइस प्रिडिक्शन। प्राइस प्रिडिक्शन आपकी इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि आप जब गलत हो रहे हैं तो बहुत कम बार गलत हो रहे हैं, जब सही हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा बार सही हो रहे हैं। कहने का मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा यहां से, तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, अगर नहीं जाता तो आप 60% ऑफ द टाइम लूज कर रहे हैं, एंड जब 40% ऑफ द टाइम सही है उसमें से भी आप कुछ बारी में गलत है कि आपने सोचा 200 रुपए ऊपर जाएगा पर 100 रुपए ऊपर गया, तो आपको तब भी लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब कि आप सही कितना सही है वो भी आपको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना है, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, एंड उसी की वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये हमारा एक मतलब एक्यूरेट प्राइस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बार एक बंदर के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक कीबोर्ड पे बंदर के लिए छोटे छोटे फ्रूट्स रख दिए गए, एंड जिस भी फ्रूट को क्लिक करेगा वो वाली स्क्रिप्ट बाय हो जाएगी, एंड वर्सेस एक ह्यूमन को कंप्यूटर के सामने बिठाया गया एंड बोला गया कि इन 10 स्क्रिप्ट में से कुछ बाय करना है। तो बंदर ने 5 बाय किए एंड एक ह्यूमन ने 5 बाय किए। अपने अपने दिमाग के हिसाब से बंदर ने फ्रूट्स को खाया, तो वो जहां खाया वहीं पे वो क्लिक हो गया बटन, एंड ह्यूमन ने अपनी दिमाग के हिसाब से। ये पाया गया आफ्टर सम टाइम जो बंदर ने प्रिडिक्ट किए थे वो स्टॉक्स वर बेटर परफॉर्मिंग देन जो एक इंसान ने दिमाग लगा के न्यूज देख के सब कुछ फंडामेंटली समझ के बाय किए। कहने का मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा कि बंदर ज्यादा स्मार्ट है इंसान कम है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। कहने का मतलब ये है कि मार्केट 50-50 चलती है। 50% ऑफ टाइम आप गलत हो सकते हो, 50% ऑफ द टाइम आप सही हो सकते हो, एंड जब आप सही हो तो आप इतना सही हो कि आप अपने रॉन्ग्स को राइट कर लो। मतलब आप 50 बार सही हो तो आप 4 रुपए कमा रहे हो, आप 50 बार गलत हो आप 1 रुपए गवा रहे हो, तो आप टोटल कितनी, अगर 100 बारी ट्रेड करते हो तो आप कितने रुपए कमाओगे? 200 रुपए, और लूज कितना करोगे? 1 रुपए, यानी 50 रुपीज। तो आप तब भी 150 रुपए प्रॉफिट कर सकते हो। हमारे को प्रोबेबिलिटी नहीं, हमारे को एक्यूरेसी से मतलब है, एंड वही एक इसका डिसएडवांटेज है कि हमारे को बिल्कुल परफेक्टली एक्यूरेट होना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज क्या है? टाइम सेंसिटिव। मैंने सोचा मार्केट यहां से ऊपर जानी चाहिए, एंड एग्जांपल लेते हैं 25,000 से मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने एक बुल कॉल स्ट्रेटजी बना ली, मार्केट होल्ड करती है यहीं पे ही 25,000, एग्जांपल ये 25,000 का पॉइंट है, एंड मार्केट यहीं पे होल्ड करती है, यहाँ पे मेरे ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है, एंड इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। तो मार्केट मेरे कहने के मुताबिक ऊपर तो गई, या मैं कह रहा हूं एक्सपायर होने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ऊपर जाती है, एंड मैंने 1 महीना पहले स्ट्रैटेजी बना ली थी, तब भी मुझे चांसेस है लॉस होने के। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू इतना ज्यादा था उस ऑप्शन में, जो आते आते ऑप्शन की एक्सपायरी के नियर आते आते खत्म हो चुका है, एंड अगर मेरे मूवमेंट की तरफ अब जा भी रही है तो भी मुझे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि टाइम सेंसिटिविटी की वजह से जो थीटा है वो डिके हो चुका है। तो मुझे एक्यूरेट होना है, एंड कब एक्यूरेट होना है वो भी पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगी, पहले मुझे ये पता होना चाहिए डायरेक्शन। दूसरा, मार्केट कितना ऊपर जाएगी, एग्जांपल 200 पॉइंट, तो नंबर। देन थर्ड, कितने टाइम में जाएगी। ये सब बातें जब मैं सही करूंगा तो ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा डेबिट स्ट्रैटेजीज में, जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। क्या क्या? पहले तो डायरेक्शन, दूसरा तो नंबर, एंड तीसरा टाइम। कहां जाएगी, कितना जाएगी और कब तक जाएगी, ये तीनों चीजों में से एक भी चीज अगर गलत है आप डेबिट स्ट्रैटेजी में आप लूज कर सकते हैं। ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है वॉलेटिलिटी सेंसिटिविटी। मतलब क्या होता है? ऑप्शन का जो प्राइस है ना वो वॉलेटिलिटी की वजह से बढ़ता है, चाहे मार्केट वहीं पे ही रहे। तो एग्जांपल, अगर मार्केट 25,000 पे ही है और आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, यहां से मार्केट कहीं मूव नहीं करती, एग्जैक्टली 25,000 पे रहती है, बट वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ का एग्जांपल प्राइस 100 रुपए था, प्रीमियम 100 रुपए था, और वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो 100 से पक्का है कि 100 एवरी अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, 100 से 110 120 कितना भी जा सकती हो, पर डिपेंडिंग वॉलेटिलिटी कितना बढ़ रही है। बट यही अगर इसका उल्टा हो तो लेट्स से आपने कॉल बाय कर रखा है, एंड कॉल बाय कब किया था? जब वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी, जब विक्स बहुत हाई थे, या जब मार्केट में फियर बहुत हाई था। एंड अब मार्केट क्या हो रहा है? ऊपर तो जा रही है पर साथ में वॉलेटिलिटी भी गिर रही है, लोगों का डर भी खत्म हो रहा है। तो क्या होगा? ऑल्दो आप सही हो, आपने डायरेक्शन भी सही पकड़ ली, टाइम भी सही पकड़ लिया, एक्यूरेट भी थे, एंड नंबर जो आपने सोचा था उतना ही ऊपर जा रही है, पर जा धीरे धीरे रही है, या फिर वॉलेटिलिटी कम होते होते ऊपर जा रही है। मतलब वॉलेटिलिटी भी कम हो रही है और बाकी तीनों चीजों में भी आप सही थे, तो भी आप पैसे लूज कर जाएंगे वॉलेटिलिटी की सेंसिटिविटी की वजह से। ये सारे हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं डेबिट स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करने के लिए। पर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग पे सही से ध्यान दें कि अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो मैं इससे लॉस नहीं लूंगा, एंड प्रॉफिट है तो इतना प्रॉफिट मेरे लिए बहुत है, एंड उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को लें, तो आई एम श्योर कि आप इसमें भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं इन द लॉन्ग रन। अगर आपको सारे पैसे 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने में चाहिए, तो आई एम सॉरी, दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू। दिस मार्केट
pays gamblers like gamblers, gamblers never win, house always wins, and pays businessmen like businessmen, business always profits in the long run. अगर वो एक गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न मतलब अगर वो सस्टेन करता है, तो अगर आपकी कैपिटल ही खत्म होगी तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस ओवर। तो आपको ऐसे ट्रेड करना है कि आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाए। फाइनली आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।